नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम झारखंड के कोडरमा यानी अबरक नगरी में मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव होने के दरमियान में हम कुछ चुनावी माहौल में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल गरीब इलाका है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ साधन के अभाव है और लगातार यहाँ सिर्फ लोगों को, मतदाताओं को इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ चुनावी माहौल को भी जानते हैं कि क्या है चुनावी माहौल यहाँ का। आइए यहाँ हम जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले भैया से कि ये अबरक नगरी और अबरक नगरी में भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो एक रोज़गार था, एक रोज़गार का माध्यम था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कैसे अपनी रोज़गार को चलाते हैं और रोज़गार कर रहे हैं, तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? नाम राजा कुमार होगा। राजा कुमार। तो ये क्या आप कर रहे हैं अभी? ये अबरक कटिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो अबरक सुनते हैं यहाँ बंद कर दिया गया है बेचने के लिए। अबरक तो बंद कर दिया गया है, तो खाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। खाने के लिए कुछ करना पड़ता है, यानी जान को जोखिम में डालकर इन सारे कामों को करते हैं। हाँ। और मजदूरी कितना मिलता है इसका, एक दिन का काम करने का? मजदूरी जो होता है 100-150 रुपये होता है, और क्या होगा, है ना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अभी आप इसे चुप्पे चोरी ही करते होंगे? तो हाँ, तो और क्या। प्रशासन क्या करता है, पकड़ लेता है क्या इसे? पकड़ बहुत पकड़ता है। पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा तो ये नहीं। कब से ये बंद कर दिया गया? ये हो गया यही 2 साल हो रहा है। 2 साल के आसपास में। हाँ। और इधर का लोगों का रोजगार का माध्यम का जो साधन था यही था, यही था, इसी पर लोग निर्भर रहते थे। इसी पर। अच्छा ये बताइए कि आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से हैं। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? आपका गांव में कुछ विकास हुआ 5 साल में? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है 5 साल में? नहीं हुआ है, कुछ नहीं। तो अब क्या करना चाहेंगे? इस बार तो अन्नपूर्णा देवी थी, अब और भी लोग आ रहे हैं इस मैदान में, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैदान में आ रहे हैं तो जो ऐसा समझ में आएगा वैसा किया जाएगा, और क्या करेंगे। अरे तो कुछ तो आपका अंदरूनी कुछ तो लोगों को बताइए कि आपका गांव में विकास नहीं हुआ है। तो विकास नहीं हुआ है तो जनप्रतिनिधि खाली चुनने से नहीं होगा ना, विकास भी करने से होगा। हाँ, तो विकास करने से तो होगा जरूर, लेकिन बात रह गया कि जैसे हम जानेंगे उसके बाद ही नहीं चुनेंगे, है ना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अबुआ आवास नामक जो योजना चला, हाँ। इस गांव में कितने लोगों को लाभ मिला? इसमें अभी तक कुछ नहीं, लोगों को ही मिला है 2-4 का, और बाकी सब उसी तरह है ना। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत का ये जो घूंघटी वाला स्टाइल होता है ना, उस पर लोगों का मज़ा और उन लोगों का जो बातें होती है वो सुनने के लिए सभी लोग तरसते हैं। तो आइए हम यहाँ कुछ हैं इनसे भी बतियाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में पिछले 5 सालों में क्या विकास हो पाया है? मुझे एक आध विकास गिनवाइए आप। यहाँ तो अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? तो अभी सांसद कौन है यहाँ के, पता है ना? सांसद है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, और साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी है। और यहाँ के बच्चों का जो भविष्य है विद्यालय में, वो अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्कूल तो अच्छा से चल रहा है। स्कूल अच्छा से चल रहा है। कहाँ तक स्कूल है यहाँ? यहाँ है वही प्राइमरी स्कूल है, 5वां तक। 5वां के बाद कहाँ जाते हैं बच्चे? यहाँ से बच्चे लोग जंगल, यहाँ 3 किलोमीटर दूरी है सर। 3 किलोमीटर दूरी है? 3 किलोमीटर जंगल जाना पड़ता है, और ढोला को जमुनिया। अच्छा, वहाँ बच्चे चले जाते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आप कभी सांसद महोदया से क्यों नहीं कहे कि इसे ऐसे क्षेत्र में जहाँ बिल्कुल जंगल हो, उसमें प्राइमरी से उसे 6 to 8 कर दिया जाए, कम से कम 8वां तक कम से कम कर दिया जाए? ये बात को आपने रखा कभी आप लोगों ने? बात को नहीं रखे हम लोग। तो इन सारे बातों को रखिए। और आने वाले जो चुनाव का जो माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? इस बार देखिए, जो अवर समझ में जो हम लोग का, देखिए जो रोजी रोजगार पर जो ध्यान देगा जी, उसी पर हम लोग निर्भर है। उसी पर निर्भर है। हाँ। तो ये 5 सालों में तो रोजी रोजगार पर तो ध्यान नहीं दी अन्नपूर्णा देवी। कुछ नहीं दिया। तो आप तो इससे परिवर्तन करना चाहते हैं? परिवर्तन तो जरूर होगा, ऐसा बात नहीं है। होगा ना इस बार तो। चलिए, तो और भी कुछ क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विकास के बारे में आप? देखिए इधर है हमारे वार्ड सदस्य। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। बड़ा मुश्किल से प्रतिनिधि लोग भी मिल गए हैं। और प्रतिनिधि लोगों का क्या कहना है? आप क्या कहेंगे सर?
यहाँ के विकास के बारे में? देखिए यहाँ का जो विकास है, जो हम लोग तो वार्ड सदस्य हैं, हम लोग से ऊपर भी जो यहाँ का सांसद रहे हैं, विधायक हैं, सिर्फ वोट का समय में आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा एक बार भी नहीं, 5 साल कोई दर्शन नहीं देते हैं। हम लोग का यही अपील है, हम लोग आंदोलन भी किए हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और यहाँ का जो रोजी रोजगार में उसमें बहुत तरह का बाधा आ गया। भुखमरी का जो लड़का यहाँ का और है सो एकदम बंद हो गया है। जो जिसका रोजगार बंद है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। जिसका बोलते हैं कि हम लोग अबरक नगरी, हाँ। जो हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री थे हेमंत सरकार जी, वो खुद अपने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हुए थे। तो वो चीज़ देख इति करके जब उसके इति यहाँ हो गया तो वो भी नहीं। अब देखते जितना भी है प्रशासन का तो मनबल इति है, मन बढ़ा हुआ है, एकदम पूरा बढ़ा हुआ है। इसलिए कि आदमी नुकी छुपी पेट के लिए क्या करेगा? हाँ। गरीब आदमी पढ़ाना लिखाना बाल बुतरू के, और दूसरी बात है कि लोन वगैरह यहाँ बच्चा पढ़ावे की थी करे, पूरा एकदम भूखी थी हो गया, एकदम पूरा बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। देख यहाँ का हालात बहुत जर्जर है एकदम। एक भी आज विकास एक भी वैसा कुछ नहीं, न मुखिया तरफ से वैसा है और न मतलब कि जिला परिषद न सांसद किसी के तरह से कोई वैसा कुछ फंड है ये माने इस गांव के लिए कोई फंड नहीं दिया जा रहा है। नहीं। ये बहुत बड़ी अहम सवाल एक प्रतिनिधि होने के नाते भी ये ऑन कैमरा बताए हुए हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल ना मुखिया, हम लोग का एक ही थी है कि यहाँ पर ये रोड नहीं है तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, तो चुनाव तो आने वाला है और 5 साल खत्म हो गया है, तो आबर वोटवा तो चेंज करना होगा, एकदम करना, परिवर्तन है, परिवर्तन है, माहौल परिवर्तन है जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के लोग भी जागरूक हो चुके हैं इसके चलते, क्योंकि लोग धोखा दिए हुए हैं और धोखा देने के बाद लोग परिवर्तन के मूड में हैं। और हम चाहेंगे कि ज़रूर इस गांव में भी परिवर्तन हो। हम ऐसी उम्मीद लगाए बैठेंगे और हम चैनल के माध्यम से कहेंगे कि ये कोडरमा जिला के अंतर्गत आती है कुसामन गांव है, कुसाहना ये गांव है और बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहां सिर्फ आसपास के चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है और यहां विकास नाम की चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे प्रतिनिधियों को सख्त जवाब देने की आवश्यकता आ गया है। हम सभी मतदाताओं से निवेदन करूँगा कि आप अपने विवेक से अपने प्रतिनिधियों का वोट दें और जितावें। तो इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।